और अब वक्त यूके प्राइम का है। विरोधी राजनीतिक पार्टियों को स्थिरता का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी के भीतर अस्थिरता साफ तौर पर नजर आ रही है। मामला प्रदेश मीडिया प्रभारी से जुड़ा है। हाल ही में प्रदेश मीडिया प्रभारी की कमान अजेंद्र अजय को सौंपी गई थी, अब उनसे ये छीन ली गई है। अब देवेंद्र भसीन को प्रदेश मीडिया प्रभारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। हैरानी की बात यह है कि अजेंद्र अजय को इस मसले में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अजेंद्र अजय ने दुखियारे मन से प्राइम न्यूज से अपनी बात साझा करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है। देखिए, मुझे मीडिया के माध्यम से ही ये जानकारी मिली है। अभी कोई औपचारिक रूप से कोई जानकारी ऐसी प्राप्त नहीं हुई है। बाकी मैंने जो भी विषय है पार्टी फोरम पे अपनी बात कह दी है। बाकी जो भी पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा वो हमको स्वीकार्य है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके तरीकों पर हम ध्यान नहीं देते। भाजपा के अंदर संगठनात्मक क्या गतिविधि हो रही है इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं रखता। किसको हटाएं किसको बनाएं वो उनका विषय, वो ही टिप्पणी करेंगे, वही इस पर कोई ध्यान नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बनने के बाद बीजेपी के भीतर इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात हम इस मायने में कह रहे हैं क्योंकि अजेंद्र अजय को हाल ही में प्रदेश मीडिया प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया था, जो उनसे छीनकर अब उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन को इसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हालांकि अजेंद्र अजय ने कहा है कि पार्टी की तरफ से उनको कोई अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। देहरादून से अपने सहयोगी राजन बडोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार किसी भी राजनीतिक दल से बातचीत नहीं करना चाहती। राज्य में क्वारंटीन सेंटर की स्थिति बदहाल है, सरकार व्यवस्था सुधारे। राज्य में टेस्टिंग की गति धीमी है। चारधाम यात्रा के ना होने की वजह से सब लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे रिवर राफ्टिंग के माध्यम से अपना रोजगार ढूंढने वाले साथी, हर वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त है। लेकिन सत्ता में जब घर से बाहर नहीं निकलेगी सरकार तो निश्चित रूप से गरीब आदमी के दुख और दर्द को, मर्म को सरकार कैसे समझ पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार कोरोना के डर से पिंजरे में कैद है। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी की वर्चुअल रैली को दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधन है और उसी का फायदा उठाकर सरकार इस तरह की रैली कर रही है, लेकिन इस कोरोना काल में आम आदमी बेहद परेशान है। फालतू दिखावों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्तर है वो गिर चुका है। लोग परेशान हैं, लॉकडाउन से परेशान हैं, रोजी रोटी कमाई के साधन खत्म हो गए हैं, बेरोजगारी बुरी तरह बढ़ गई है और गरीब मजदूर तो शाम को सो नहीं पा रहा इसलिए कि सुबह वो अपने बच्चे के लिए दूध ला पाएगा नहीं ला पाएगा। स्कूल सब बंद हैं। स्थिति पूरे देश की खराब है, हमारे राज्य की भी खराब है। तो जिसे प्रसन्नता या जश्न मनाना हो मनाए। आम जनता बहुत परेशान है और बच्चे भी घरों में बंद रहते रहते परेशान हो गए। बच्चे जो घरों में रह रहे हैं वो कहते हैं अब हम कहाँ जाएं, तो इसका कोई रास्ता वो नहीं निकाल पाएंगे। कह देंगे कोरोना है, कोरोना के कोई लक्षण नहीं, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, न इलाज है न लक्षण है। उधम सिंह नगर में कोरोना काल से निपटने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। पूरे जनपद से प्रतिदिन लगभग 250 से 300 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना सैंपल की जांच आंकड़ों पर नजर डालें तो कल तक कोरोना जांच सैंपल की संख्या 5307 थी। कल एक केस हुआ था, दुखद हादसा। रात में जो है होम क्वारंटाइन में दिल्ली से आए थे ट्रैवल करके, 87 वर्षीय वृद्ध थे और जैसे कि घर वालों से पता लगा कि उनका जो है मृत्यु हो चुकी है। तो अब जो बॉडी जो है उनका हम लोगों ने सैंपल पहले लिया था तो उसमें 2 में जो है वो पॉजिटिव आया सैंपल। अब पुनः हमारी बात हो गई सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में, उनका सैंपल पुनः कन्फर्मेटरी के लिए भेजा जा रहा है और तत्पश्चात जो है जो रिपोर्ट आएगी उसके तत्पश्चात यदि पॉजिटिव होता है तो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, इसके अलावा उनके घर वालों को सर क्वारंटाइन वगैरह वो पूरा होम क्वारंटाइन होगा और यदि पॉजिटिव आते हैं दोबारा से और जो है उसी हिसाब से जो है कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया जाए। मसूरी एसडीएम प्रेमलाल ने मसूरी का कार्यभार संभालते ही मसूरी में पत्रकार वार्ता की।
उन्होंने कहा उनकी पहली प्राथमिकता होगी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एहतियात बरतकर लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित रखना। इशू है वो कोविड का ही है, तो कोविड का जो है जहाँ पर 12 लोग क्वारंटीन में हैं उनका निरीक्षण भी किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी सन है उनका पूरा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा और यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। बाकी आने वाले समय में जो भी पब्लिक इश्यू होते हैं उनको भी समय पर और पब्लिक हित में कार्य किया जाएगा। तो ये बरसात की बिल्कुल स्टार्टिंग होने वाली है और इसको लेकर के डेंगू का भी रहता है कि डेंगू जो है हमारे शहर में जो है डेंगू का कम से कम या ना के बराबर प्रभाव रहे, उसको भी सुनिश्चित करना है। नगर पालिका के थ्रू जो है डेंगू की फॉगिंग और ये समीक्षा करूंगा मैं। मरीज लापता होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मरीज की तलाश कर रही है और उसके परिजनों से संपर्क कर जानकारी जुटा रही है। 29 मई को दिल्ली से रुड़की लौटे एक व्यक्ति का नरसन बॉर्डर पे कोरोना टेस्ट किया गया था और उसके बाद उसे होम क्वारंटीन कर दिया गया। आज व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम बताए गए पते पर पहुंची तो व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। अब उसकी तलाश की जा रही है। सुनहरा क्षेत्र अंतर्गत एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि होने पर उसके पते पर जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम गई तो उक्त व्यक्ति अपने पते पर उपस्थित नहीं पाया गया। जो उसके द्वारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है और जानकारी जुटाई गई है तथा फिरोजाबाद स्थित उसके परिजनों से संपर्क किया गया है। उसके सुपुत्र और उसकी सुपुत्री को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि वो अपने पिता को तत्काल संपर्क करें और उन्हें अवगत कराएं कि वे जहाँ कहीं भी हों तत्काल नज़दीकी चौकी, थाने या 112 नंबर पर कॉल करके अपने जहाँ भी वो उपस्थित हैं उस स्थान की जानकारी दें। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड पुलिस का जवान भी इसकी चपेट में आ गया। पुलिस महकमे में इससे हड़कंप मच गया। पुलिस के सभी जवानों के टेस्ट किए जाने शुरू कर दिए गए हैं तो कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में आने वाले डॉक्टर भी अब सभी डॉक्टर और कर्मचारियों के टेस्ट करने में जुटे हैं। संडे के दिन और जब वो आई थी तो उपस्थित, ये दुर्भाग्य कहिए मेरा कि मैं उपस्थित नहीं था। मैं उस समय एक दवा लेने के लिए मैडम का, चूँकि गाड़ी पेशेंट है थोड़ा चलता है, नहीं मिल पाया था। ये लोग गए थे तो या नहीं उसके पास रहा होगा। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली से लौटे एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। युवक को आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया है। फ्लोर में एक पुलिस कर्मी के संक्रमित होने के बाद आज दूसरा पॉजिटिव मोहल्ला मलकपुर में आया है, जिसको लेकर प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। हालांकि 26 तारीख को ये दिल्ली से लौटा था और इसका सैंपल लिया गया था। देर रात इसकी रिपोर्ट आई जिसमें इसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद अब डॉक्टर्स और पुलिस की टीम खंगालने में लगी कि आखिरकार इसके साथी कौन कौन थे और उनको चिन्हित भी किया जा रहा है, जिसमें कि जज में एक चिकित्सक भी आ रहा है जहाँ पर वो उठता बैठता था। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह से इस मामले में पूरी प्रक्रिया करता है और किस तरह से इस महल्ले को सीज करता है या सैनिटाइज कराया जाता है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मानसून सीजन से पहले बंद पड़े सभी नालों को खोलने का काम किया जा रहा है, जिससे बारिश के सीजन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने कहा उनकी पहली प्राथमिकता है बरसात से पहले पूरी जो तैयारी है व्यवस्था को ठीक रखने की वो की जाए ताकि मानसून के वक्त किसी को दिक्कत ना हो। का ड्रेनेज सिस्टम देखें तो यहाँ पे अंडरग्राउंड में वाटर पाइप लगे हुए हैं और इसमें जो है एमई जो हमारा है उसमें उनकी भी ज़रूरत है। तो पूरे ड्रेनेज को साफ़ रखने के लिए हमको वाटर डिपार्टमेंट जो हमारा जल विभाग है उसकी मदद की आवश्यकता है और जो हमारा निर्माण विभाग है उन दोनों की आवश्यकता है कि ताकि वो तीनों अच्छा सा कोऑर्डिनेशन हो पाए और उस कोऑर्डिनेशन और कंसर्टेड एफर्ट के थ्रू ही हम उनको जो है ड्रेनेज को साफ रखें। आपको बता दूं कि ये हमारे नालों की सफाई जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक
काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है। मॉल रोड के सभी नाले हमने अधिकतर नाले साफ करने की लगातार प्रयास किया जा रहा है, कुछ कर दिए हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। आएगा सैनिटेशन ड्राइव के अंडर में, अम्ब्रेला स्कीम के अंडर ये इसको जो है कोशिश की है कि जो मुख्य नाले हैं जहाँ पे चोकिंग ज़्यादा होती है उनकी सफाई की जा सके, और अदर डिपार्टमेंट का भी इसमें हमको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इन सभी से आह्वान करता हूँ कि आप भी आइए, हमारे साथ मदद कीजिए और मसूरी को एक सुंदर। लॉकडाउन के कारण पिछले 3 महीने से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। इस बीच अनलॉक 1 में प्रदेश सरकार महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की वार्षिक परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है, जिसके विरोध में प्रदेश के 27 महाविद्यालयों के छात्र सांकेतिक धरना देके विरोध जाहिर कर रहे हैं। हमारा धरना यही चल रहा है कि जो ये महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इसमें भी सरकार हमारे से फीस वसूल रही है। सभी के सबके काम धंधे बंद है, फिर भी सरकार फीस की वसूल रही है। हमारे लगभग 27 कॉलेजों में धरने चल रहे हैं। सभी छात्रों की यही मांग है कि इस बार की फीस माफ हो और जो हमारे पेपर हो रहे हैं वो पेपर ना होके हमको सबको प्रमोट किया जाए। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से शुरू हुआ खनन का कार्य एक बार फिर चर्चा में है। खनन माफिया द्वारा नियमों की अवहेलना कर लगातार मनमानी की जा रही है। प्रशासन के सुस्त रवैये से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। माफिया दिन रात नियमों को ताक पर रखकर ओवरलोड होकर धड़ल्ले से सड़कों पे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अरे सरकार को पैसा चाहिए तो वैसे मांग लेना पैसा लोगों से, कि सरकार में पैसा नहीं है, सरकार खोखली हो चुकी है तो लोग पैसा दे देंगे। पर इस तरह से वसूली करना, इस तरह से प्रताड़ित करना, खनन की गाड़ियां चल रही, मिट्टी की गाड़ियां चल रही हैं। मैं स्वयं देख के आया हूँ कि एक गांव में मिट्टी के ट्रक निकल रहे हैं, चल रहे हैं अवैध रूप से, और जितना पट्टा अलाउड था उससे ज़्यादा वहाँ से मिट्टी निकल रही है। तो ये तो इनका कारोबार चल रहा है, सब लोग चला रहे हैं, मिलजुल के सब सेटिंगें हैं। ये तो बस मर रहा पिस रहा है, तो आम आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत का मामला सामने आया। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब में लगी मशीन में मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का सैंपल जांच के लिए हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भेजा है। और कुछ दिन पहले आवास विकास कॉलोनी निवासी एक 85 वर्षीय बुजुर्ग दिल्ली से रुद्रपुर लौटा था, जिसे होम क्वारंटीन किया गया था। कल एक केस हुआ था, दुखद हादसा। रात में जो है होम क्वारंटाइन में दिल्ली से आए थे ट्रैवल करके, 87 वर्षीय वृद्ध थे, और जैसे कि घर वालों से पता लगा कि उनका जो है मृत्यु हो चुकी है। तो अब जो बॉडी जो है उनका हम लोगों ने सैंपल पहले लिया था, तो उसमें 2 में जो है वो पॉजिटिव आया सैंपल। अब पुनः हमारी बात हो गई सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में, उनका सैंपल पुनः कन्फर्मेटरी के लिए भेजा जा रहा है, और तत्पश्चात जो है जो रिपोर्ट आएगी उसके तत्पश्चात यदि पॉजिटिव होता है तो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर इसके अलावा उनके घर वालों को सर क्वारंटाइन वगैरह किया वो पूरा होम क्वारंटाइन होगा, और यदि पॉजिटिव आते हैं दोबारा से, और जो है उसी हिसाब से जो है कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया जाएगा। हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय में जिला शिक्षा समिति की बैठक की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष राव अफाक अली, जिला शिक्षा अधिकारी और इसके अलावा कई दूसरे दिग्गज शामिल हुए, और इसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। फीस माफी में जो गवर्नमेंट ने हमें निर्देश दिए हैं, हाई कोर्ट के भी आदेश आए हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के भी निर्देश हैं, तो उसमें जितनी फीस गवर्नमेंट ने निर्धारित करी है, हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश हैं वही लेंगे स्कूलों वाले। अगर उसके अलावा वो कोई ज़्यादा फीस लेंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्कूलों में चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी, 25% BPL श्रेणी के बच्चों को ऑनलाइन उनके आवेदन ले, और जब 25% कोटा पूरा हो जाए तब उसको वो बोर्ड लगा देंगे 25% ऑनलाइन BPL का पूरा हो गया। उसमें जो मई जून की छुट्टी है वो भी लगाओ, और कोरोना महामारी भी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइम की जो फीस है हमने उसमें भी जो है संशोधन करने की मांग की है कि ऑनलाइन सिस्टम में स्कूल कॉलेज का कुछ खर्च नहीं हो रहा, उसे केवल ट्यूशन फीस लेनी चाहिए। यानी यदि सामान्य समय में बच्चे की 100 रुपये फीस है तो इसमें जो 2/3 फीस माफ होनी चाहिए, चूँकि स्कूल वालों को कुछ खर्च नहीं हो रहा, ऑनलाइन सिस्टम वो दे रहे, केवल ट्यूशन फीस 1/3 फीस होनी चाहिए और 4 महीने की माफ होनी चाहिए।
हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित आधा दर्जन से ज्यादा क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पे छापा मारा गया। इस दौरान गढ़मीरपुर और रोशनाबाद गांव में कई क्लिनिक और मेडिकल स्टोर बिना अनुमति के संचालित पाए गए, जिन्हें सीज किया गया। मेरे द्वारा अभी गढ़मीरपुर और रोशनाबाद की लगभग 8 से 9 दुकानें चेक की गई हैं, जिसमें कुछ मेडिकल स्टोर हैं और कुछ क्लिनिक्स थे, और जो कि आइडेंटिफाई नहीं थे। उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था और ये नहीं कहा जा सकता कि वो वैध ही हैं, इसलिए उन्हें नोटिस दिए गए हैं कि वो अपना जो है, क्या अगर उनके पास लाइसेंस है तो वो अपने कार्यालय में जमा करें, और अगर वो डॉक्टर हैं तो क्लिनिकल एक्ट में अपने डॉक्यूमेंट जमा करें। उधम सिंह नगर के गांव भगवंतपुर में एक युवक ने ससुराल पक्ष से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि गांव निवासी अनीश, जो कि कुछ महीने पहले ही जसपुर के गांव राजपुर में उसकी शादी हुई थी। मृतक के परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था और मृतक के साथ भी कई बार मारपीट की गई। परिजनों की माने तो कल भी ससुराल पक्ष की तरफ से उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद युवक ने एक सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नाम के केस करेंगे, इससे 5 लाख रुपए कर लिए इनने, सुसाइड नोट में उन्होंने लिख के दे रखा है। और जेवर भी ले गए इसका। अच्छा, तो फिर इसके साले ने सुसाइड नोट में ये लिखा है, इसके साले ने कल दोपहर में, और एक नफीस है, इसे फोन पे धमकी दी है, नफीस मेगा वाला, कि हम तुझे मार देंगे और नहीं तो तेरे नाम के केस करेंगे। इससे 5 लाख रुपए कर लिए इनने, सुसाइड नोट में उन्होंने लिख के दे रखा है। और जेवर भी ले गए इसका। अच्छा, तो फिर रात में इन्होंने क्या किया, कैसे सुसाइड किया? रात में साहब इन्हें गले में दुपट्टा था इसके बंधे हुआ, जब हमने सुबह देखा इसे। सितारगंज में ट्रक की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक सड़क किनारे खड़ा था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वाहन जिसने टक्कर मारी थी उसकी तलाश शुरू कर दी। एक मृत व्यक्ति को लेकर आए थे, जिसके सर पे पूरी ओपन इंजरी है। ये मृत अवस्था में ही लाया गया था और इसका नाम परवेज है, फादर का नाम अख्तर और वार्ड नंबर 6 का रहने वाला है, नहरपाल का। और मृत अवस्था में लाया गया, हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ खुलासा होगा। मसूरी में 50 वर्षीय व्यक्ति पहाड़ी से पैर फिसलने पर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस कोतवाल देवेंद्र असवाल के नेतृत्व में एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंची और युवक के जो शव था उसे निकाल के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो पैर फिसलने से बताया जा रहा है कि युवक गहरी खाई में जा गिरा और दर्दनाक हादसा ये हुआ। मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और युवक को बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो एक जरा सी लापरवाही कैसे इस युवक पे भारी पड़ गई, ये तस्वीर, ये खबर बताने के लिए काफ़ी है। और ज़रूरी है कि सावधान रहें, अलर्ट रहें। पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाते वक्त भी, पैदल चलते वक्त भी, क्योंकि ज़रा सी सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटने में चंद मिनट लगते हैं। आया था कि दूधली गांव में कोई आदमी जो है खाई से गिर गया है। तो सूचना जैसे हमें मिली, तत्काल जो है मैंने अपना फोर्स लिया साथ में, हमला लेकर, और फायर ब्रिगेड रास्ते में हमें मिल गई थी और 108 को लेकर मौके पर पहुंचे। तो काफ़ी दूर है दूधली गांव जो है। जब तक हम वहाँ पहुंचे तब तक गाँव वालों जो है उस व्यक्ति को जो गिरा हुआ था उसको खाई से निकाल के ले आए थे। तो हम लोगों ने उसके बाद जो है उसको देखा तो जो है एक्सपायर हो गया था।
108 वालों ने उसको चेक चुक किया, तो साहब वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर उसको लेके जो है गाँव वालों को बताया गया भाई इसका, क्योंकि जो है गाँव वाले कह रहे थे साहब जो है इसका जो है अंत्येष्टि वगैरह हमें करनी है। तो हमने कहा भाई क्योंकि अपाकृत मृत है, इसका जो है पहले पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आपको जो है डेड बॉडी हमें जो है सिविल हॉस्पिटल ले जानी पड़ेगी, और अपने साथ फिर हम जो है उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। उसका कार्रवाई होने के बाद जो है सौ जो उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पौड़ी के नगर पंचायत सतपुली में लॉकडाउन के दौरान सतपुली बाजार में अवैध शराब खुलेआम बिक रही है। प्रशासन की आंखों के नीचे ही खुलेआम अवैध शराब का अड्डा बना हुआ है। शराब माफियाओं की दुकान रात 11 बजे तक ग्राहकों को सेवा दे रही है। यानी यहाँ पे इन्हें ना तो पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का और ना ही समाज का। तो रात के 11 बजे तक यहाँ पे शराब बिकती है। सतपुली बाजार में खुलेआम शराब बिक रही है। तो पौड़ी का ये सतपुली बाजार, जहां पे कहा जा रहा है कि खुलेआम रात 11 बजे तक शराब बिकती है बिना किसी रोक टोक के। यानी जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, उसको ताक पे रखा जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। और ना पुलिस को इस बात की जानकारी है, या जानकारी हो उसके बाद कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा भी संभव नहीं है कि किसी इलाके में रात को 11 बजे के दौरान, जब नियम तय है, वक्त तय है कि इतने बजे तक दुकानें खुलेंगी, तो आखिर शराब की दुकान कैसे रात 11 बजे तक खुली है, ये बड़ा सवाल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।